तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फिर इसके बाद हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। तो चलिए अंशु बताइए कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। प्रकाश पेड़ पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेते हैं, वेरी गुड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। तो देखिए, जिस प्रकार हम लोग भोजन बनाने के लिए, मनुष्य भोजन कैसे बनाता है, तो सब्जी लाते हैं, फिर सब्जी लाने के बाद उसको काट छील करते हैं, जो गंदगी रहता है उसको साफ़ करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, आग लगाते हैं और किसी बर्तन में उसको रखते हैं, तलते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के मसाला देते हैं, तो क्या होता है, भोजन बनता है। ठीक उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि हमारे वायुमंडल में तो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है और इसके साथ साथ मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेते हैं। इन सभी पदार्थों की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और पेड़ पौधा में इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। तो समझ गए ना इसके बारे में कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। पेड़ पौधा सूर्य से सूर्य के प्रकाश के लेकर के तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा में इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप बताइए अंशु, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होगा कि रात में होगा? प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य से सूर्य का प्रकाश चाहिए, जबकि सूर्य का जो है सूर्य से प्रकाश निकलता है दिन में। रात में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी नहीं हो पाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है कि रात में होती है। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है दिन में, यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दिन में होता है। इसके बारे में समझ गए। तो आप बताइए, भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है? ऑक्सीजन देता है। हाँ, ये जो है पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनाता है, तो हम लोगों को उत्पाद के रूप में जो है ऑक्सीजन देता है और इसी ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग आज जीवित हैं। अगर पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हम लोग इस धरती पर जितने भी सजीव प्राणी हैं वह जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा ही हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर ऑक्सीजन के, बगैर वायु के हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ पौधा क्या करता है, हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। कहावत में है ना, वन है तो हम है और वन नहीं है तो हम नहीं है। तो समझ गए ना। तो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, ये हमें ऑक्सीजन देता है उत्पाद के रूप में, समझ गए। और पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनाता है सूर्य से सूर्य के प्रकाश लेकर के, इसके साथ ही मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के, इसके साथ ही और क्या करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन सभी पदार्थों के सहायता से पेड़ पौधा भोजन बनाता है और इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। समझ गए ना। तो आइए एक और प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वह प्रश्न है कि पोषण कहते किसको है। ये भी क्लास 10 के लिए जरूरी है। तो आइए एक और प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वह प्रश्न है कि पोषण किसको कहते हैं। तो चलिए अंशु बताइए कि ये पोषण कहते किसको है। जो चीज खाते हैं ना, तो उसमें जो लगता है शरीर में, तो उसे पोषण कहते हैं। चलिए आप बता दिए। इसके बाद हम आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बतलाने का प्रयास करते हैं कि कहते हैं किसको पोषण। तो पोषण का मतलब यह हुआ, गांव घर में देखते हैं जब बकरी सब पूरा मोटा जाता है, कितना व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है, तो कहते हैं ना ये कितना पोसा गया, कितना खाता पीता है। तो खाता पीता है तब न पोसा है, पेट हो गया बड़ा बड़ा, तो उसको कहते हैं ये लड़का बहुत खाता है। तो खाने योग्य पदार्थ को, कोई भी खाने योग्य पदार्थ को जब हम लोग शरीर के अंदर में लेते हैं और उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब क्या हुआ, खाने योग्य पदार्थ को जब हम लोग शरीर के अंदर में लेते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं और जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं पोषण। पोषण जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता है तो वो चलता नहीं, इसी तरह मेरा अपना लोग का शरीर भी है। चलिए बढ़िया जवाब दिए। पोषण इसलिए जरूरी है, जिस प्रकार जितने भी गाड़ियां देख रही है, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अगर उसमें भोजन के रूप में अगर ईंधन नहीं डालेंगे तो क्या गाड़ियां कभी चल पाएगी, मोटरसाइकिल कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह
मनुष्य को, जंतु को शारीरिक वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं उनसे हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। इसलिए जंतुओं को पोषण की आवश्यकता होती है। तो चलिए समझ गए ना दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अब बताइए ये पाचन कहते किसको है? पाचन जो भी चीज मतलब टुकड़े टुकड़े में चबा कर खाते हैं, जो वो अंदर में जाता ना, उसे पचाने का काम करता है, उसे पाचन कहते हैं। तो चलिए अब तो आपसे जान लिए कि ये पाचन कहते किसको है। अब हम देखिए, अब आप सुनिए, हम बतलाने का प्रयास करते हैं कि ये पाचन कहते किसको है। देखिए जब हम लोग शरीर के अंदर में कोई भी भोजन लेते हैं तो पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? मुँह से। इसमें चबाते हैं, चबाने के बाद फिर जाता है पेट के अंदर। पेट के अंदर में जो है बहुत सारा जो है छोटे छोटे कण में वह पदार्थ टूट जाता है। यानी कि जब हम खाने योग्य पदार्थ को शरीर के अंदर में लेते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी उपयोगी पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है, जो भी ऊर्जा वाले पदार्थ है, उसको शरीर जो है अवशोषित कर लेता है। यानी कि शरीर अपने अंदर में ही रख लेता है, और जितने भी अनुपयोगी पदार्थ होता है मल के रूप में उसको बाहर कर देते हैं। इसी को कहते हैं पाचन। पाचन का मतलब यह हुआ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पाचन का मतलब सही अर्थ नहीं समझ पाता है। तो पाचन का अर्थ होता है जब कोई भी खाने योग्य पदार्थ शरीर के अंदर में लेते हैं तो शरीर के अंदर में वह खाने योग्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, और जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है तो उन खाद्य पदार्थ में, उन छोटे छोटे टुकड़े में जो भी आवश्यक पदार्थ थी, जो भी ऊर्जा वाले पदार्थ थी, उसको शरीर अवशोषित कर लेता है। जिस प्रकार जो हम लोग जाते हैं तेल पेराने के लिए, तो तेल पेराने के लिए तेल जो है बाहर निकल जाता है। तेल को हम लोग रख लेते हैं और सिट्टी को क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है। तेल को जो हम लोग जो है कीप की सहायता से किसी गैलन में, किसी बर्तन में रख लेते हैं। सिट्टी का मतलब क्या हुआ, जो आप जानते हो, जिसको हम लोग कहते हैं खैर, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसी तरह जब हम अपने शरीर के अंदर में कोई भी खाने योग्य पदार्थ लेते हैं तो उसको छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी पोषक तत्व है, जो भी ऊर्जा वाले पदार्थ है, उसको शरीर अंदर में ही रख लेता है। और जो भी अनुपयोगी पदार्थ है, जिसको लेट्रिन कहते हैं, यानी कि गंदे पदार्थ है, उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पाचन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों पर चर्चा किए, जिसमें से पहला प्रश्न था कि ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और पेड़ पौधे में भोजन बनता कैसे है, तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है। इन सभी पदार्थों की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, और पेड़ पौधा में इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिसमें हम बताएं कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, और पेड़ पौधा से ही हम लोगों को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो ऊर्जा के देने के साथ साथ हम लोगों को ऑक्सीजन भी देता है। समझ गए ना। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि ये जंतुओं में पोषण क्या है। पोषण का मतलब यह हुआ कि शरीर के अंदर में जब कोई भी पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ लेते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी को कहते हैं पोषण। तीसरा नंबर में बताएं आपको कि ये पोषण क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ों को चलने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जंतुओं में पोषण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब जंतु खाएगा तो उनसे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसका रहन सहन बढ़िया होगा, वह काम कर सकता है, वह सुंदर दिखाई देगा। बहुत सारे जो भी काम करना चाहेगा वह जब तक खाएगा नहीं तब तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है जंतुओं में पोषण की आवश्यकता होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन जाने कि ये पाचन कहते किसको है। तो पाचन का मतलब यह हुआ जब हम लोग खाने योग्य पदार्थ को शरीर के अंदर डालते हैं, शरीर के अंदर डालने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी उपयोगी पदार्थ है, जो भी ऊर्जा वाले पदार्थ है, उसको शरीर अवशोषित कर लेता है। शरीर अवशोषित करने का मतलब क्या हुआ, शरीर अपने अंदर में ही रख लेता है, और जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उसको शरीर जो है बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए और थोड़ा भी इसके बारे में कुछ समझे हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, पाचन किसको कहते हैं, पोषण क्या है, जंतुओं में पोषण की आवश्यकता क्यों है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी तरह से वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ये लड़का 7th में है, अभी ये लड़का कितने में है, 7th में है, लेकिन अभी से ही ये लड़का बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं
जो क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है, ये लड़का जानने लगा है। इससे हम जानने का प्रयास करते हैं और इससे जो भी त्रुटियां होती है, जो भी कमियां निकलती है, उसको हम एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बतलाने का प्रयास करते हैं ताकि एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास पहुंच सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और आपके अगल बगल में जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ने से मतलब रखता है, जिसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, उसके पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वह भी विद्यार्थी इस कंसेप्ट को जान पाए, उस कंसेप्ट को समझ पाए, ताकि वह भी विद्यार्थी आगे बढ़े अपने जीवन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।